Good morning everyone. This is Pankaj Pawasi. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year questions, mathematics standard set 1, question code 30/5/1, year 2023. Just after we also solve basic mathematics of same set and same question code. First of all, wishes to all of you 25. I wish you to get all best score in your examination. In the examination period, be all of you calm and stress free, and maintain proper hygiene. चलिए तो आप सभी को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे स्कोर करें, यही हमारी उम्मीद है, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए तो आते हैं आज हम का जो मेरा सेशंस है इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। एमसीक्यू अभी एमसीक्यू इसलिए करा रहे हैं कि एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं रहता है और एमसीक्यू आपका बेटर स्कोर करने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपका एमसीक्यू 100% सही हो जाता है तो इसमें कहीं से भी स्टेप मार्किंग कुछ नहीं होता है, केवल ऑप्शन आपका सही करना है, फुल स्कोरिंग आता है और ये स्कोरिंग करने में मदद भी करता है। और 20 नंबर्स पूछे जाते हैं, इससे इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। इसके साथ जस्ट हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का भी सेम क्वेश्चन कोड, सेम क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराया जाएगा। तो जिनका बेसिक है वो बेसिक वाले भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरा खत्म होता है, सब्जेक्टिव सीरीज फिर से आ जाएगा। एग्जाम से पहले लगभग तो 10 ईयर का पूरा टोटल क्वेश्चन हम करा ही देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो पता चल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, आपको सब्सक्राइब करने में भी कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो इसके लिए और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको पीडीएफ जो भी क्लासेज है सभी का सॉल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल है पीडीएफ में। चलिए तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले सभी एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लेंगे, फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे समय से पहले सेंटर पे पहुंच जाए। आज आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।
क्या आते हैं, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है the number of polynomials having zeros, minus 3 and 5 is the number of polynomials having zeros, minus 3 and 5 is only one, infinite, exactly two, at most two। अब करें कि ऐसे पोलिनोमियल कितने हो सकते हैं जिसका जीरो, माइनस 3 और 5 है। ठीक है, देखिए जीरो यहाँ एक अल्फा हो गया। देखिए एक अल्फा आपका हो गया -3, दूसरा बीटा है 5। पोलिनोमियल का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कीजिएगा तो -2x -15, तो कितना ओनली वन ही होगा। ठीक है, तो ओनली वन ऐसे पोलिनोमियल होंगे जिसके ये जीरो होंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है the pair of equation ax plus 2y equal to 9 and 3x plus by equal to 18 represent parallel lines where a and b are integers if पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, सभी का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ हो गया a/3 इक्वल टू 2/b इक्वल टू 9/18। ठीक है, 9 टू 18 हो गया। अब a/3 इक्वल टू 1/2, दिस इम्प्लाई a इक्वल टू हो गया 3/2। अब 2/b इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 4। अब ये तो a और b का वैल्यू आ गया, b का 4, a का 3/2, बट इसका तो आंसर नहीं दिया हुआ है। अब इस दोनों को देखिए, फर्स्ट a/3 है इक्वल टू 2/b। अब जब इसको हम लोग इनटू करेंगे, ए बी इक्वल टू 6 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर वैल्यू होता है ए का तो 3/2 और 4 वाला अगर ऑप्शन होता तो वो, तो ये नहीं है, तो इस दोनों को जब इन फर्स्ट सेकंड को लिए तो ए बी इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका दिख रहा है, ए बी इक्वल टू 6, तो यही ऑप्शन डी हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन बैठाना है। बैठाने के बाद ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू वाला इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नंबर में नहीं है, तो रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन वाले के लिए फर्स्ट और सेकंड रेशियो को सॉल्व करेंगे, तो ए बी इक्वल टू 6 आ रहा है, ये आपका ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी के साथ इसका आंसर चला जाएगा।
चलिए हो गया, इसका आपका ऑप्शन आ गया डी। नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंसेज ऑफ ए पी हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म दिया गया, डेट मीन्स आपका ए एन दिया हुआ है 3n प्लस 7, ए वन हो जाएगा 3 प्लस 7 10, ए टू हो गया 3 टू जा 6 प्लस 7 13। डी कॉमन डिफरेंस दोनों का माइनस करना है, 3 आ रहा है ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है आपका कॉमन डिफरेंस ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर डी ए पैरेलल बी सी द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, पैरेलल है तो दैट मीन्स ए डी बाई डी ई इक्वल टू ए बी बाई बी सी। ए डी हो गया 2/4, ए बी हो जाएगा 3 to 5 बाई बी सी हो गया एक्स। एक्स इक्वल टू 5 इंटू 4/2, सॉरी 5 इंटू 4/2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are इतना एज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स दिया गया है। देखिए, तो पहला रूट हमारा हो गया अल्फा 2 प्लस रूट 3 और बीटा हो गया 2 माइनस रूट 3। अल्फा प्लस बीटा निकालने के आएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 कट गया 4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आ रहा है। अब इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा या 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी के साथ, सॉरी ए है, ए, ऑप्शन ए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऑप्शन बी। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 5/12, देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तब यहाँ देखिए sin थीटा कॉमन ले लेने के बाद tan, सॉरी cos थीटा कॉमन, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये tan थीटा प्लस 1, इधर भी cos थीटा कॉमन, tan थीटा माइनस 1, ये तो कट गया। अब tan थीटा का वैल्यू हमारा 5/12 है, प्लस 1 5/12 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 12 17 और बाई -7, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेकर के तो 5 + 12/12 होगा, 5 + 12 17/12, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 - 12 -7/12, 12 12 कट जाएगा, 17/-7 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। The distance between the point P -11/3, 5 and Q -2/3, 5 is, जैसे पी क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला बैठाना है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 हो गया -2/3 माइनस प्लस 11/3 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 5 - 5 का स्क्वायर। अगर देखिए 11 - 2 9/3 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 9/3 3 आ गया, 3 का स्क्वायर
प्लस 0 तक। तो 3 का स्क्वायर 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट ऑप्शन है डी, यानी इसका ऑप्शन डी आया। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपका इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है। ए सी आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी पी, बी पी निकालना। देखिए यहाँ ए बी ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 है। ए सी आपका ए टू सी 7 है। ठीक है, बी पी, बी पी ये हमको बी पी निकालना, ये एक्स मान लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट से ये भी एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ ये नीचे आपका 10 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर भी 10 माइनस ये एक्स हो जाएगा। अब ए आर इक्वल टू ए पी इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो गया, और इधर से क्यू सी लेंथ ऑफ टेंजेंट होने की वजह से क्यू सी इक्वल टू आर सी इक्वल टू भी 10 माइनस एक्स हो गया। अब ए सी हमारा मालूम है, ये 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, अब 20 माइनस 2x इक्वल टू 7, 20 माइनस 7 इक्वल टू 2x, यानी 13/2 इक्वल टू x, 6.5 इक्वल टू x, ऑप्शन सी के साथ। 6.5। ठीक है, अगर बी पी एक्स ले लेते हैं तो बी क्यू भी एक्स हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होने की वजह से। अब टोटल 10 था, तो इधर ए पी भी जो है आपका 10 माइनस एक्स हो गया, उसी तरीके से क्यू सी भी आपका 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब ए पी इक्वल टू ए आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट होने की वजह से 10 माइनस एक्स, फिर इसी तरीके से क्यू सी इक्वल टू आर सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट होने की वजह से। अब ए आर प्लस आर सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, दोनों को ऐड किए हैं तो इस तरीके से आ गया 20 माइनस 2x इक्वल टू 7, 20 माइनस 7 इक्वल टू 2x, और 20 माइनस 7 13/2, यानी 6.5 हुआ। एक्स लिए थे हम लोग बीपी, बीपी एक्स और बीपी ही निकालना है, तो एक्स का जो वैल्यू आया बीपी का वैल्यू है। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी है। क्लियर हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, वाटर इन ए रिवर विच इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लो थ्रू एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना वाटर फॉल करेगा वो बताना है। ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड जो है हमारा वाटर का 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2000 बाय 60 करेंगे, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा 100 बाय, यानी 100/3 मीटर पर मिनट। तुम फॉर वाटर फॉलोइंग इन 2 मिनट। वाटर फॉलोइंग waterfall in 2 minutes। L इंटू बी इंटू 2 इंटू L इंटू बी इंटू और स्पीड हो जाएगा एच स्पीड। तो 2 हो गया हमारा 3 मीटर डीप है, 40 मीटर ये हो गया। अब प्लस सॉरी इंटू 100/3, 3 से 3 कट गया। अब देखिए 4 टू 8000 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्यूबॉइडिकल होता है तो स्पीड के साथ इंटू हो जाता है लेंथ ब्रेथ का, या वो जो भी दिया है। उसके बाद जब स्पीड आ गया तो 2 मिनट का था, तो सॉरी स्पीड को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ मिनट में कहा रहा है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर मिनट में चेंज कर लेना है। मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर वाले को 1000 से इंटू और आवर बाई में था तो 60 से डिवाइड, मीटर पर मिनट में हो गया। अब उसके बाद 2 मिनट के लिए था तो 2 इंटू एल इंटू बी इंटू एच बैठा देना है, सॉल्व करेंगे, जो जो दिया हुआ है बैठा देंगे, एक की जगह स्पीड हो जाएगा। ठीक है, लेंथ विड्थ हाइट होता है, तो 2 तो दिया हुआ है, थर्ड की जगह जो है हमारा स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10। If the mean and the median of a data are 12 and 15 respectively, then its mode is। यहाँ मीन और मीडियन दिया हुआ है, मोड निकालना है। इम्पेरिकल रिलेशन जो है हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। याद रखना होगा, बिना याद के नहीं पाएगा। 3 मीडियन हमारा हो गया 15 और मीन है 12, 45 - 24 21, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आ गया।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आपका ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ इफ ओ ए इक्वल टू ओ ए 6 सेंटीमीटर है, ओ ए बी 30 डिग्री है, देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज। अब इससे इसको मिला देंगे, ये 90 हो गया। अब हाइपोटेनस दिया हुआ है, रेडियस परपेंडिकुलर हो गया, साइन 30 इस्तेमाल करेंगे। साइन 30 इक्वल टू पी बाई एच। पी हमारा हो गया ओ बी और एच हो गया ओ ए। साइन 30 1/2, ओ बी नहीं मालूम है, ओ ए हो गया 6। ओ बी इक्वल टू 6/2 3 सेंटीमीटर। डेट मीन्स ओ बी ही रेडियस है। रेडियस इक्वल टू हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो इसमें जब तक वो से बी को मिलाइएगा नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल होगा नहीं, फिर हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। इसके लिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। उसके बाद देखना है कि कौन सा निकालना है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। 3 कंडीशन जनरली दिया रहेगा, ठीक है। सॉरी 2 कंडीशन, तो तभी तीसरा निकल पाएगा। इसमें एक आपका हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और एक थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। साइन या कॉसेक, इसके अलावा दूसरा कोई इसमें अप्लाई नहीं है। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं हम लोग नेक्स्ट 12 की ओर। चलिए नेक्स्ट हो रहा है 2 tan 30, 2 into tan 30 का हो गया 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का। That means 2/√3 3 plus 1/3, that is 2/√3 into 3/314 कटेगा। अब ये √3 से 3√3 बार में कटेगा, √3/2 आ रहा है। √3/2 किसका आता है? साइन 60 का। साइन 60 का √3/2, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। तो इसमें जो वैल्यू दिए गए हैं उसको सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें करा इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB by DE equal to BC by FD. Which of the following two triangles following makes the triangle to following makes the two triangles similar। अब तो दो साइड का रेशियो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। AB और DE हो गया, AB DE, BC और FD एंगल कौन सा होगा? पहले फिगर बना लीजिए। ट्रायंगल है ABC, फिर DEF। AB DE BC बाय EF होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक FE। क्योंकि दो साइड का रेशियो आ रहा है तो कंजुगेटिव ही करस्पॉन्डिंग साइड ही होनी चाहिए। AD के बराबर हो जाएगा, नहीं, B और E के बराबर होगा तभी साइड एंगल साइड आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल आ जाएगा तब ये करस्पॉन्डिंग दो साइड हो गए, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस होगा। इसके लिए इसके लिए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दो साइड हो गया, उसके इंक्लूडिंग एंगल होना चाहिए। विदाउट इंक्लूडिंग एंगल का एसएस अप्लाई नहीं होगा, यानी उसी दोनों साइड जो इक्वल है दोनों साइड उसके इंक्लूडिंग एंगल यानी बीच का एंगल होना चाहिए। इस तरीके से इसका ऑप्शन आपका सी होगा। सॉरी, इसका इस तरीके से भी हो जाएगा। अगर ये जो दिया हुआ है उस साइड के अकॉर्डिंग, यानी AB है और इसका हो गया DE, इसका BC है, इसका FD हो गया इधर से, ये दोनों साइड इक्वल हो रहा है, BD के बराबर होगा। इस साइड के अकॉर्डिंग भी आपका हो जाएगा BD के बराबर, इसके अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि ये एंगल ये दोनों साइड के बीच हो गया और इधर दोनों साइड के बीच ये एंगल आ रहा है, ये नहीं भी होगा तो चलेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है हमारा बी ही होगा, ए नहीं होगा। ट्रायंगल ABCDEF, ठीक है, ये सही से सिंबॉलिक नहीं लिखा गया है इसलिए कंफ्यूज हो गया। अगर इसको सिमिलर लिखेंगे तो हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा, ABC इधर से हो जाएगा EDF,
ट्रायंगल ई टी एफ। अब देखिए ए बी डी ई, बी सी डी एफ या एफ डी। तो ये सही से अरेंज नहीं था, इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड लेने पे नहीं बन रहा था। अब ये बी डी के बराबर होगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। The 11th term from the end of the AP। अब फ्रॉम इंड इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया, ये है 10, डी हो जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3 और एल हो गया माइनस 62। फ्रॉम इंड से जब कहता है तो टी एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा हो गया माइनस 62 माइनस 11 माइनस 1, डी हो गया माइनस 3। माइनस 62 माइनस 10 इंटू माइनस 3, माइनस 62 प्लस 30 माइनस 32 ऑप्शन सी के साथ। तो ये फ्रॉम से जब फ्रॉम इंड कहेगा तो इसके लिए एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगेगा और सीधे सीरीज दिया होगा और फ्रॉम इंड नहीं लिखा होगा तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। फ्रॉम इंड वाले के लिए फ्रॉम इंड से फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे और सिंपल रहेगा तो जो सिंपल का है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन सी हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। टू कॉइन्स है तो इसके लिए जो है हमारा टोटल आउटकम्स हो जाएगा एस हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ठीक है, टोटल हमारा हो गया 4। कह रहा है एट लीस्ट वन टेल, कम से कम वन टेल होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा हो गया 3 फेवरेबल आउटकम्स, पी इक्वल टू एनी बाई एन एस, दैट मीन्स 3/4 ऑप्शन सी के साथ। चलिए ठीक है, कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। इसका आपको ऑप्शन सी आया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16 में है इन द गिवन फिगर AC and AB are tangents, AC और AB tangents है to a circle centered at O. If COD is equal to 120 then BAO ये एंगल निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आ जाना है, ये हमारा हो गया कितना डिग्री 60, ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 90 तो होता ही है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। जब ये 30 हुआ तो इधर भी 30 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो एंगल होता है इक्वल होता है। ठीक है, इन ट्रायंगल AOC एंगल OAC इक्वल टू 90 माइनस 120 माइनस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। 120 माइनस 90 30 डिग्री, या एंगल सम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से 30 आएगा। अब ये सेंटर से जो साइड जाता है, यानी वो एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस साइड जब 30 है तब हमारा BAO भी 30 ही होगा। एंगल OAC दोनों 30, क्योंकि ये दोनों एंगल डिवाइड होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स वाले प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे थ्योरम में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 0.07 हो सकता है, 0.07/3 हो सकता है, बट बी जो है नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होता है, ये देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 700 सॉरी आ जाएगा। 700 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, ये आपका ऑप्शन आएगा। बिकॉज प्रोबेबिलिटी का कंडीशन ही कहता है कि 0, 1 और उसके बीच ही लाई करेगा। ठीक है, इसलिए ये 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। If every term of the statistical data consisting of n terms is decreased by 2, n term है 2 डिक्रीज कर जाए, then the mean of the data n term है तो 2 यहाँ डिक्रीज कर रहा है, और तो डिक्रीज भी 2 होगा, यानी जितना बढ़ता है एवरी नंबर जितना बढ़ेगा
उतना मीन बढ़ जाता है। जितना प्रत्येक नंबर को घटाएंगे उतना नंबर उसका मीन का घट जाता है। तो यहाँ जो इंक्रीज करता है तो इंक्रीज बाई 2, डिक्रीज कर रहा है 2 तो डिक्रीज बाई 2 में मीन में भी 2 ही डिक्रीज करेगा। ये भी आपका मीन का प्रॉपर्टी है, मीन मीडियन मोड में, मीन में थ्योरम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए ऑप्शन इसका पहले ही दिया रहेगा एक के साथ, जैसे इस तरीके से दिया गया है। फर्स्ट है बोथ assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of the assertion A. Okay. B ऑप्शन है both assertion A and region R are not true but the region R is not the correct explanation of the assertion A. Okay. C ऑप्शन है assertion A is true but assertion R is false. D ऑप्शन है assertion A is false but region R is true. तो कंडीशन को देखना है, देखने के बाद इससे कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है वो ऑप्शन लिख देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट A and B lies on a circle with center O, then the value of x is 2। कह रहा है कि ए बी अगर डायमीटर है, ठीक है, वो सेंटर है, तो x का वैल्यू 2 होगा। ये आपको चेक करना है। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट। Center of a circle is the midpoint of each chord of the circle. The center of a circle is midpoint, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ईच कॉर्ड के लिए सही है। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा अगर सर्कल है, कोई भी कॉर्ड सेंटर तो केवल इस कॉर्ड के लिए होगा टाइम, बाकी से लाइन खींचेंगे तब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है सेंटर, लेकिन ईच कॉर्ड के लिए सेंटर जो है मिड पॉइंट नहीं होगा, सेंटर केवल डायमीटर के लिए मिड पॉइंट होगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड के लिए। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड। ईच कॉर्ड किसकी जगह पर लार्जेस्ट कॉर्ड करता है, तो ये सही होता है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाला चेक कर लीजिए ये आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट वाला देखिए क्या है, ये हमारा सर्कल हो गया, वो सेंटर है ए बी दिया गया है, बी x5 है, यहाँ 4 3 हो गया, वो जी वो आपका हो गया 2 यानी 2 3। हमको x का वैल्यू निकालना है, x मिड पॉइंट से x1 प्लस x2 बाई 2। x1 हमारा हो गया
x दिया गया है 3, x1 हो गया 4, x2 हो गया x/2, 3 2 जा 6 इक्वल टू 4 प्लस x, 6 माइनस 4 इक्वल टू x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x का तो 2 आ गया। assertion A is true but region R is false, ऑप्शन सी के साथ इसका जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे केवल ईच की जगह कह देता है कॉर्ड के लिए, लार्जेस्ट कॉर्ड के लिए, तो ये आपका दोनों सही हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता। क्योंकि रेडियस जो है प्रत्येक कॉर्ड से टच करेगा ही नहीं, लार्जेस्ट कॉर्ड के अलावा। सॉरी, रेडियस बोल रहे हैं, मिड सेंटर प्रत्येक कॉर्ड को टच नहीं करेगा, केवल लार्जेस्ट कॉर्ड को टच करेगा। अगर वहां से लाइन खींचा जाएगा तब वो सबको जो है बाइसेक्ट करेगा। तो मिड पॉइंट जो उस लाइन पे मिड में होता है वही उसका मिड पॉइंट होता है, तो ये मिड पॉइंट नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 19 के लिए आपका ऑप्शन सी हो गया, assertion A is true but region R is false। क्वेश्चन नंबर 20, the number 5 to the power n cannot end with the 0 where n is an natural number. Prime factorization of 5 has only two factors 1 and 5। ये तो ट्रू है ही, बट प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसका निकाला जाता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है, देता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। यानी इंड से जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कोई भी नंबर हमारा इंड विथ जीरो हो तो 10 आना चाहिए, 100, 1000 इस तरीके से होना चाहिए। तो इंड विथ जीरो होने के लिए 2 टू दी पावर जितना होता है उतना ही 5 टू दी पावर भी होना चाहिए। तो ये 5 टू दी पावर n में इसका 2 आएगा ही नहीं, यानी इसका फैक्टर 1 और 5 ही आ रहा है। अगर 2 आ ही जाएगा तभी ये इंड होता है जीरो से, तो 2 इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए नेम कभी भी इंड नहीं होगा जीरो से। और रीजन इसका 1 और 5 फैक्टर है, ये सही बता रहा है कि 1 और 5 की जगह अगर 2 और 5 इसका फैक्टर आ जाता तो इंड विथ जीरो होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए के साथ जाएगा, यानी ये दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये ऑब्जेक्टिव सीरीज इस सेशन का कंप्लीट हुआ। इसका सब्जेक्टिव जो सीरीज है जस्ट जल्द ही आने वाला है। एग्जाम से पहले टोटल आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव सीरीज बताया गया है सबका सब्जेक्टिव सीरीज भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे टोटल पेपर का सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप वहां से जा करके अपने प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को आंसर का मिला करके अपना चेकआउट कर सकते हैं कि आप कितना अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा बेटर आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं इसका। जैसे ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब है ये। देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सब दिए गए हैं। सिंगल रूट वाले तो हमेशा पूछता ही है, √2 √3 √5 √7 तक।
ज़्यादा करके 3 और 5 पूछे जाते हैं। √3 5 ऐसे सबका सिंगल रूट वाले का फॉर्मेट एक अलग ही है। उसके बाद डबल वाले का यानी √2 + 3 √2 - 3 वो वाले को तो रेशनल रेशनल करके प्रूव करना है। सबका सॉल्यूशन हमारे प्रीवियस वीडियो में टोटल एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज का भी टोटल चैप्टर का सॉल्यूशन A to Z अवेलेबल है। आप वहां से अपने जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है सरस्वती मैथमेटिक्स के नाम से, इसमें टोटल वीडियो एक साथ अवेलेबल है। थ्री मार्क्स के बाद हमारा क्वेश्चन से ये 3 मार्क्स का है। इसके बाद आ जाता है वह देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो अभी यहाँ से भी, इसलिए टोटल क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद है कि आप यहाँ से भी क्वेश्चन को अभी देख करके अगर अभी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मेरा सॉल्यूशन इसका अवेलेबल कराया जाएगा तो आप मिला लेंगे। ऐसे हम क्लास सीरीज का जस्ट जल्द ही लाने वाले हैं सब्जेक्टिव सीरीज का। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा करा दे रहे हैं प्रैक्टिस। अभी देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका सामने दिख रहा है। अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रहेंगे, इसलिए आप एनसीईआरटी पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इसके लिए हमारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है एनसीईआरटी का टोटल चैप्टर का, एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज थ्योरम वगैरह सब। इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चन देखिए। केस स्टडी में केवल जो है क्वेश्चन ही थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, बट सॉल्यूशन इजी रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत धैर्यपूर्वक पढ़ना है, सॉल्यूशन आपका हो ही जाता है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते सही से, इसलिए हार्ड लगता है। केस स्टडी 2 है, ठीक है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। अगर 6 मार्क्स का पूछ दे रहा है तो 2 पूछेगा, 4 मार्क्स का होगा तो 3 पूछेगा, क्योंकि 12 मार्क्स केस स्टडी से पूछे जाते हैं।
तो ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग नए सेशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उनके लिए कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स क्लासेस और उसके साथ में रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस कराई जाएंगी, और 11th 12th और ग्रेजुएशन के मैथ की तुरंत जस्ट ही क्लासेज अवेलेबल होने वाली। ठीक है, कोर्स संबंधी जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करेंगे, और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर देखते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।